की जान गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि यूटी स्टेट को तोड़कर यूटी बनाने का पूरे देश में ये बताया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए हमें इख्तियार चाहिए, होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में ये पावर चाहिए। अब कितने साल हो गए? करीब 7-8 साल हो गए। 8 साल से तो यूनियन होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ एंड ऑर्डर को देख रही है यहाँ पर, और उसके बावजूद इंसिडेंट हो रहे हैं। जब उन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अब कहाँ है तुम्हारी एजेंसीज, कहाँ है तुम्हारी परफॉर्मेंस, तो तब तो वो पूरे देश को गुमराह करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमने हालात ठीक किए, और हालात ठीक होते तो एक साल पहलगाम वाले वाक़या नहीं होता। 22 अप्रैल को हुआ था, और जो बेगुनाह लोग उसमें टूरिस्ट मारे गए, और आज तक साल गुजरने तक भी जम्मू कश्मीर क्या पूरे भारत के लोगों को यही नहीं पता है कि वो कौन थे जिन्होंने टूरिस्ट उसको मारा, कहाँ से आए, किसके पास रुके थे, किसके पास खा रहे थे, कुछ भी नहीं सरकार दे पाई। तो ये अकाउंटेबिलिटी जब तक फिक्स नहीं होगी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पर, जिनके हवाले सुरक्षा की बात है, उन्हीं के होते हुए इंसिडेंट होते हैं और उन्हीं के हाथ में फिर इंक्वायरी देते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं, उसी वजह से इस तरह की चीजें हो रही है? कोई जवाबदेही नहीं है सर? जवाबदेही नहीं। अगर पिछले इस अप्रैल में इस पहलगाम वाक़े के बाद थोड़ी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की होती, उसमें जो जिम्मेदार लोग थे, जो सरकार की तरफ से सुरक्षा के जिम्मेदार थे, अगर उन पर थोड़ा सा कसा गया होता, उसमें किसी को जिम्मेदार बनाया होता, तो शायद आने वाले दिनों में और एहतियात के साथ लोग काम करते। जी मीर सर, जम्मू की अगर बात करें, आरसपुरा की बात करें, वहां पर भी एक बीएसएफ के जवान जो एनसीबी की तरफ से जो इसे पकड़ा गया था और कस्टडी में उसकी जान चलेगी, जसविंदर सिंह जी की, तो कहीं ना कहीं एजेंसीज पर भी काफी सवाल उठे हैं कि अगर बात तो वही है, जितना वो बाहर कवर अप कर रहे हैं सब कुछ चंगा है, उतना ही हम जम्मू कश्मीर वाले, पहले तो जम्मू का खिता कितना साफ माना जाता था, अब तो जम्मू खिते में ज्यादा इंसिडेंट हुए। पिछले 3 साल में जो ज्यादा इंसिडेंट हुए वो जम्मू रीजन में हुए, तो इसलिए इस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना बहुत जरूरी है, वरना खाली इंक्वायरी से काम नहीं चलना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, और जिस तरह से हाउस का लास्ट दिन है और काफ़ी कंसर्न जो है सभी एमएलए जो है वो शो कर रहे हैं, और सभी का यही मानना था कि कहीं ना कहीं जो है उनके मसले जो है हाउस में उठाए जाए और मसले जो है वो हल हो। और आतंकी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो निस्संदेह आतंकवादियों का गिराफ में गिरावट ज़रूर दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर आतंकी घटनाओं की बात करें तो वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। रिसेंट जो एग्जाम्पल है वो गांदरबल की है, और गांदरबल में जिस तरह से एक व्यक्ति की यहाँ पर हत्या कर दी गई, उसकी मौत हुई, और उसका मामले ने जो है तूल पकड़ लिया है, और उसकी मैजिस्ट्रेट जांच की इंक्वायरी की जो मांग कर रहे थे लोग, उसको पूरा कर दिया गया है। माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा एक नोटिफिकेशन भी निकाला गया है, लेकिन आज जो हाउस में है उसको लेकर जो है यहाँ पर गूंज सुनाई देगी। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।